दक्षिण भारत के 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा परिसीमन को लेकर उठाई गई आवाज के बाद अब उत्तराखंड में भी इस मुद्दे पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि परिसीमन आयोग का गठन अभी नहीं हुआ है और उससे पहले जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जानी है, लिहाजा इस प्रक्रिया में अभी समय है। लेकिन उत्तर भारत का ये हिमालयी राज्य अपनी अलग चिंताओं को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। उत्तराखंड की स्थापना पर्वतीय राज्य की अवधारणा पर हुई थी, लेकिन बीते वर्षों में यहाँ के 9 पर्वतीय जिलों से आबादी तेजी से खिसक रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य के 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। चुनाव आयोग की मतदाता सूचियां इस प्रवृत्ति की स्पष्ट पुष्टि करती है। पहाड़ी जिलों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है। यही असंतुलन प्रदेश के पहाड़ी हितों से जुड़े राजनेताओं की प्रमुख चिंताओं का कारण बना हुआ है। 2018 में राज्य सरकार द्वारा गठित पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड से अब तक 5 लाख से अधिक लोगों ने पलायन किया है। इनमें से 3 लाख से अधिक लोग रोजगार की तलाश या बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते अस्थायी रूप से अपने गांव छोड़ चुके हैं। राज्य सरकार पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन यानी लौटकर गांव में बसने को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी मेरा वोट मेरा गांव अभियान के तहत अस्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों को अपने मूल गांवों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बलूनी के अनुसार उनके अपने गांव में यह अभियान असरदार साबित हुआ है। हालांकि जानकारों की राय में ये प्रयास इतना प्रभावी नहीं है कि वे पहाड़ और मैदान के बीच बढ़ते जनसंख्या अंतर को पाट सके। प्रदेश सरकार अब बुनियादी ढांचे के विकास से पहाड़ी जिलों में आजीविका के साधनों को बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, रेल परियोजना और हवाई संपर्क का विस्तार ऐसे ही कुछ उपाय हैं जिनसे पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक सुधार की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, होम स्टे योजना और औद्यानिक से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से भी सरकार रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है।